हाय, मैं हूँ ग्रेस और मैं एक छोटी हूँ, पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम एक अमीर औरत के यहाँ काम करती थी जो कि थर्ड कजन थी एक राजा की बेटी। पीप उप्स, भूल गई। मॉम और मैंने एक एनडीए साइन किया था तो मैं बता नहीं सकती कि कौन सा देश और कहाँ का राजा। एनीवे, उस अमीर औरत की मस्त जिंदगी थी। वो और उसकी बेटी जीजी जो मेरी उम्र की थी बहुत बड़े बंगले में रहते थे। वो हर वीक स्पा पे जाते और हर वीकेंड वेकेशन पे। बस एक दिक्कत थी कि पापराजी उन्हें अकेला ही नहीं छोड़ते। वो घर के सामने डेरा डालते, पेड़ों के पीछे छुपते जीजी और उसकी मॉम की एक झलक के लिए। जीजी और मेरी शक्ल मिलती थी तो कभी कभी मैं उसकी जगह लेती। दरवाजे से बाहर निकलती उसके फैंसी कपड़े पहन के पापराजी को स्माइल देने के लिए, और जीजी पीछे के दरवाजे से निकल के गाड़ी में बैठ के भाग लेती। लाइफ सही थी, लेकिन फिर जीजी और उसकी मॉम वापस चले गए ब्लीप में और मॉम की नौकरी चली गई। हम छोटे से घर में रहने लगे। मॉम को 2 नौकरियां करनी पड़ी किराए के पैसे के लिए। मुझे नफरत होती थी इस गरीबी से, पेट में दर्द होने लगता था। तो मैंने तय किया एक दिन मुझे अमीर बनना होगा। मैंने स्कूल में मेहनत करना शुरू करी ताकि अच्छा जॉब करके पैसे कमा सकूं। फिर एक दिन मुझे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया और उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया खबर दी। कांग्रेचुलेशंस ग्रेस, तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है शहर के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में। मैं तो खुशी से चांद पे चढ़ गई, लेकिन एक दिक्कत थी। मेरे नए स्कूल में अमीर बच्चे बहुत होंगे, उनके साथ मैं फिट इन कैसे कर पाऊंगी। उस रात मुझे बुरे सपने आए कि सब बच्चे मुझ पे हंस रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं। अगली सुबह उठ के मैंने प्रार्थना करी कि काश मेरी लाखों की लॉटरी लग जाए। और फिर बड़ी अजीब चीज हुई। मैंने तुम्हारी आंट मैरी से बात की। वो स्कूल के पास ही रहती हैं, तो तुम उनके साथ रहोगी ताकि मैं भी पैसे बचा सकूं। मैं खुशी से कूद पड़ी, मेरा तो जैकपॉट लग गया था। आंट मैरी एक बहुत ही अमीर वकील थी। वो इतनी जेनरस थी कि मेरी उम्र की एक लड़की उन्होंने अडॉप्ट करी थी। उस शाम आंट मैरी के ड्राइवर ने मुझे लिमोजीन में पिकअप किया और उनके बंगले पे ले गए। मेरी गोद ली हुई कजन विक्टोरिया ने मेरा स्वागत किया। वो देखने में एक सुपर मॉडल लगती थी। हाँ, बस इन चश्मों की बात मत करो जो उसके चेहरे के लिए बहुत बड़े थे। विक्टोरिया मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं सामान निकाल रही थी तो वह मेरे कपड़ों को देखती रही। वो क्या हुआ? मैंने भिखारियों को इससे अच्छे कपड़े पहने देखा है। मुझे इतनी शर्म आई, मैं गधों की तरह रोने लग गई। मेरे पास बस यही है, मैं गरीब हूँ। अरे रो मत ग्रेस, मैं हूँ ना, तुम मुझसे कपड़े उधार ले लो, मेरे पास बहुत है। विक्टोरिया मुझे अपने कमरे ले गई। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वो मेरे मॉम के घर से 2 गुना बड़ी थी और भरी हुई थी ढेरों गुची, वर्साची ड्रेसेस, शूज और हैंडबैग से। मैं स्वर्ग में थी। जब हम स्कूल पहुँचे तो मैं एक सुपरस्टार की तरह हॉलवे से गुजरी और सारे बच्चों की नजर बस मुझ पे टिकी थी। क्लास में टीचर ने कहा सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने परिवार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताएं। बाकी सारे बच्चे अमीर खानदानों से आते थे जिनके बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स थे। कुछ बच्चों के माँ बाप तो फेमस सेलिब्रिटीज भी थे। जब टीचर ने मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाया तो मैं क्लास के सामने जाते हुए बहुत नर्वस हो रही थी। मैं उन्हें अपनी सिंगल गरीब मॉम के बारे में कैसे बताऊं जो एक सैलून में झाड़ू पोछा करती थी और एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी। फिर अचानक पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि कुछ अनचाहे से शब्द मेरे मुंह से निकलने लगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ ग्रेस और मैं हूँ राजकुमारी उस देश की जिसका नाम है ब्लीप। रॉयल फैमिली की प्राइवेसी की वजह से हम बता। चीज, ये कानूनी बकर बकर बंद करके वापस कहानी पे आ सकते हैं। तो कहाँ थी मैं? ओह हाँ, सब लोग मुझे क्लास में ऐसे देखने लगे जैसे मैं यूनिकॉर्न हूँ। मैंने अपना फोन निकाला और सबको एक फोटो दिखाई जो मैगजीन में आई थी। सारे बच्चे पागल हो गए। फिर अचानक विक्टोरिया कहीं से आई और उसने मुझे साइड में खींचा। तुम्हारा दिमाग खो गया है क्या? इतना बड़ा झूठ कह रही हो सबसे। मेरा दिमाग अपनी जगह पर है, बिल्कुल सही सलामत। और वैसे भी मैंने बड़ा झूठ थोड़ी बोला है। तुम जीजी की जगह लेती थी, मेरी मॉम ने सब बताया है। तुम उसकी पहचान चुरा रही हो। मैं बस उधार ले रही हूँ, उसे एहसास भी नहीं होगा। विक्टोरिया चली गई और फिर कुछ पॉपुलर बच्चे मेरे पास आए। मेरा प्लान बढ़िया काम कर रहा था। क्या तुम वाकई राजकुमारी हो? हाँ, मैं रानी भी बन सकती हूँ। मुझसे बड़े सारे लोग या तो बूढ़े हैं या बीमार। मुझे लगा तुम यूरोप चली गई थी। वो झूठी खबर है। पर तुम तो विक्टोरिया के साथ रहती हो ना? हाँ, मेरी माँ चाहती है कि मैं आम लोगों के बीच रहकर वैसी जिंदगी जीऊँ, पर ये बस टेम्पररी है। सॉरी, और कोई सवाल नहीं लूंगी। बाद में बिस्किट और चाय भी मिलते हैं। फिर डेमियन, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का था, उसने मेरे कंधे पर टैप किया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी भूरी आंखें और प्यारी सी मुस्कान ने मेरे दिल में गुदगुदी कर दी। महारानी साहिबा, क्या आज रात आप हमारी पार्टी में आएंगी? उसने मेरा हाथ लिया और उसे चूमा। हाँ बिल्कुल। उस रात मैंने विक्टोरिया के क्लोसेट में छापा मारा और एक परफेक्ट ड्रेस ढूंढ ली। मैं आईने के सामने नाची, बड़ी सी मुस्कान लेकर घूमी
और अपना हाथ चूमने की प्रैक्टिस की। क्या कर रही हो तुम? मैंने विक्टोरिया को बताया कि कैसे डेमियन ने मुझे अपनी पार्टी पर बुलाया और वो गुस्सा हो गई। उस बदतमीज का नाम भी मत लो। वो बदतमीज नहीं है, वो बहुत कूल है और एकदम एंजल जैसा दिखता है। देखो, अगर उस गधे के साथ घूमी तो तुमको बहुत पछतावा होगा। तुम्हें यकीन है हम एक ही लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? डेमियन हमारी क्लास में टॉप करता है, उससे स्ट्रॉबेरी जैसी खुशबू आती है। वो बहुत क्यूट है, फुटबॉल टीम का कैप्टन है और एकदम परफेक्ट। जाने दो, मैं चली यहाँ से। विक्टोरिया गुस्से में चली गई, पर ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे जाना था डेमियन की पार्टी में। ऑफ कोर्स डेमियन की पार्टी तो ऑसम थी। हमने घंटों साथ में डांस किया और रात खत्म होने पर उसने मुझे एक प्यारी सी किस दी। तुम अमेजिंग हो ग्रेस। जानती हूँ, लोग अक्सर यही कहते हैं। तुम्हारी जैसी लड़की से मैं कभी नहीं मिला। ये बात तो सच है, क्योंकि मैंने तो उसे अपने बारे में सब झूठ कहा है। मानना पड़ेगा कि झूठ कह के बुरा लग रहा था, पर मैं किसी को चोट थोड़ी पहुंचा रही थी। उसके बाद से डेमियन और मैं डेट करने लगे और हम स्कूल के हॉटेस्ट कपल बन गए थे। मेरी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी, यहाँ तक कि विक्टोरिया ने भी निराशा में सर घुमाना बंद कर दिया जब भी वो मुझे हॉलवे में देखती। लाइफ बढ़िया थी, लेकिन फिर जिंदगी ने बुरा मोड़ लिया। एक दिन एक अमीर बच्चे ने मुझे एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में बुलाया। मैं तो बिजी थी अपना कैवियर एंजॉय करने में कि मैंने खिड़की से बाहर देखा। विक्टोरिया और डेमियन बाहर खड़े किसी बात पर लड़ रहे थे। मैं बाहर जाकर देखने वाली थी कि अचानक हमारा वेटर ब्रायन, जो कि मेरी मैथ क्लास का भोंदू बच्चा था, सामने आ गया। एक्सक्यूज मी, आप अपना बिल चुकाना भूल गई। उसने मुझे बिल दिया $200 से भी ज्यादा का। मेरे बैंक में तो $20 भी नहीं थे। मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया था और हमें बताया गया है कि सब लोग अपना अपना बिल भर रहे हैं। कुछ पॉपुलर बच्चे हम दोनों की तरफ देखने लगे थे, तो बिना सोचे मैंने ब्रायन को अपना कार्ड दे दिया। आई एम सॉरी, लेकिन आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हूँ वारिस $1 मिलियन फॉर्च्यून की। आप कैश में पे कर सकती हो। रानियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? मुझे तुम्हारे मैनेजर से अभी बात करनी है। मैं ब्रायन को साइड में लेके गई। मुझे डर लग रहा था कि वो पुलिस को बुला लेगा, तो मैंने सोचा उसको सब सच बता देती हूँ। देखो, मैं इतने सारे पैसे नहीं चुका सकती हूँ, कोई और तरीका ढूंढ ले। तुम अमीर बच्चे हमेशा लोगों का फायदा उठाते रहते हो। प्लीज पैसा दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। वैसे भी तुम तो किसी रॉयल फैमिली से हो ना। अरे मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हूँ, मैंने सबसे झूठ कहा है। मैं बस फिट इन करना चाहती थी। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। ओह जीज, प्लीज रो मत। मैं जानता हूँ कि अमीर बच्चों के बीच में रहना कैसा होता है। अभी पैसे मैं भर देता हूँ, लेकिन इसी महीने पैसे वापस कर देना। मैंने राहत की सांस ली। ऐसा लगा एक बड़ा बोझ उतर गया। अच्छा लगा किसी से सच बोल के, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ अगर ब्रायन ने सबको सच बता दिया तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तुम ये बात किसी को बताओगे तो नहीं ना? ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे ट्यूशन देनी होगी। मुझे कैलकुलस समझ में नहीं आता और तुम्हारे तो उसमें फुल मार्क्स आए थे। मैं खुशी से मान गई। जब तक ये ड्रामा पूरा हुआ, विक्टोरिया और डेमियन जा चुके थे और कोई अपना फोन भी नहीं उठा रहा था। मैंने ड्राइवर को बुलाया घर जाने के लिए। घंटों अपने कमरे में इंतजार किया, पर उन दोनों में से किसी ने भी कॉल नहीं किया। मैं कंफ्यूज्ड थी, परेशान थी और थोड़ी जेलस भी। वो दोनों आखिर किस बारे में लड़ाई कर रहे थे? आधी रात बीत चुकी थी। अचानक मुझे एक कार के आने की आवाज आई। मैंने बाहर देखा तो वो कार डेमियन की थी और विक्टोरिया पैसेंजर सीट में बैठी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फटाफट नीचे भागी, सीधा विक्टोरिया के पास। ये डेमियन के साथ छुप छुप के क्यों मिल रही हो? हम छुप छुप के नहीं मिल रहे हैं। मैंने तुम दोनों को पार्टी में लड़ते हुए देखा था। ये कॉम्प्लिकेटेड है और मैं बहुत थक गई हूँ। हम लोग कल बात कर सकते हैं? ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम जेलस हो और मेरा बॉयफ्रेंड भी चुरा रही हो। और इस बात से इनकार मत करना, तुम्हें नफरत है कि मैं तुमसे ज्यादा पॉपुलर हूँ और डेमियन मुझसे प्यार करता है। विक्टोरिया अपने कमरे में गई और मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था और मैं पता लगाने वाली थी वो क्या था। अगले दिन मैंने डेमियन से विक्टोरिया के बारे में पूछा। उसकी चिंता मत करो बेब, वो एक स्कूल प्रोजेक्ट में मेरी पार्टनर है। हम बस उसकी बात कर रहे थे। जानती हो ना, मेरी नजरें सिर्फ तुम पर हैं। उसके बाद डेमियन फुटबॉल प्रैक्टिस में बिजी हो गया, तो मैंने भी फोकस किया स्कूल पर और ब्रायन को पढ़ाने में। हैरानी की बात है कि ब्रायन के साथ रहना अच्छा लगा मुझे। वो स्मार्ट था, फनी था और हम दोनों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद थी। एक रात उसने मोजार्ट का कॉन्चर्टो बजाया पियानो पे मेरे लिए। ये बहुत अच्छा था। पता नहीं था तुम इतने टैलेंटेड हो। मैं एक तरह की म्यूजिक प्रोडिजी हूँ और इसी की वजह से स्कूल की स्कॉलरशिप मिली। कुछ हफ्तों बाद ब्रायन को कैलकुलस टेस्ट में पूरे मार्क्स आए। उसने मुझे पियानो रिसाइटल में बुलाया। तुम्हारी पसंद की म्यूजिक बजाऊंगा और एक गाना जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है। तुमने मेरे लिए गाना लिखा है? ब्रायन शर्मा गया और मैं भी। तुमने जो मेरे लिए किया उसका शुक्रिया समझ लो। तुम्हारे कॉन्सर्ट पे मैं जरूर आऊंगी। उस रात जब मैं ब्रायन के कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो रही थी, डेमियन टक्सीडो पहन के आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी फनी हो, बताया तो था कि तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि डेमियन ने मुझे अपनी डेट के तौर पे इनवाइट किया था उसकी फैमिली की एनुअल चैरिटी बॉल में।
चलो देर हो जाएगी। डेमियन ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी कार पे ले गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो डेमियन के पेरेंट्स मुझसे मिलकर बड़े खुश थे। उन्होंने पूरी रात मुझे अपने फैंसी दोस्तों से मिलाने में गुजारी और डींगे मारी कि कैसे उनके बेटे ने एक राजकुमारी को पटा लिया। मुझे ताज़ी हवा की जरूरत थी तो थोड़ी देर के लिए मैं पीछे की गली में गई। वहाँ डेमियन को स्कूल की चीयर लीडर को किस करते हुए देखा। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी शक्लें सफेद पड़ गयी। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। एक्चुअली ऐसा ही है, डेमियन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। पार्टी के पास बस तुम्हें बताने वाला था, अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस कर रहा था ये बता के कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम उनकी फेवरेट रॉयल हो और वो तुमसे मिलने के लिए बेताब थे। मैंने कस के डेमियन को तमाचा मारा और वहाँ से चली गई। अगले दिन ब्रायन मेरे पास स्कूल में आया। वो बहुत नाराज लग रहा था। मैंने 1 घंटा तुम्हारा वेट किया और तुमने एक कॉल भी नहीं किया। आई एम सॉरी, मुझे कुछ और काम आ गया था। जैसे क्या? तुम्हारी नकली रॉयल ड्यूटीज। अगर आना नहीं चाहती थी तो बता देती ना। मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला? शायद बाकियों की तरह मैं पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन मुझे कचरे की तरह ट्रीट मत करो। ब्रायन चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा था दिन और बुरा जा नहीं सकता कि अपने फोन पर एक अलर्ट आया। एक गॉसिप वेबसाइट ने मेरे ऊपर न्यूज रिपोर्ट की थी। सबको बता दिया कि मैं ढोंगी हूँ। सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया, गुस्साई हुई भीड़ की तरह। मैं बाहर भागी और सीधा जा टकराई बहुत सारे पापराज़ी से। उन्होंने पार्किंग लॉट में मेरा पीछा किया। मैं सड़क पे भागी और एक टैक्सी पकड़ ली। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। ड्राइवर ने तेज गाड़ी चलाई। जब मैं घर पहुँची तो सीढ़ियों से ऊपर भागी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर अचानक किसी ने मेरे बेडरूम का दरवाजा खोला और ताला घुमाया। मैं घबरा गई। मैं बिस्तर के नीचे छुप गई। मेरा झूठ पकड़ा गया था। पुलिस तो मुझे जेल ले जाएगी। मेरी मॉम को इतनी शर्म आएगी कि वो मुझे डिसोन कर देंगी। ये चीज शायद मेरे परमानेंट रिकॉर्ड में भी आ जाए। मैंने आंखें बंद करी और कयामत का इंतजार करने लगी। प्लीज मुझ पे दया करो, मैं एक बच्ची हूँ, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। इतनी ड्रामेटिक मत बनो, ये मैं हूँ। मैंने कहा था तुम्हें पछतावा होगा इस झूठ और खासकर डेमियन की वजह से। वो तुम्हें भी डेट कर रहा था? नहीं, छी। सालों पहले डेमियन और मैं फॉस्टर होम में रहते थे। उस रात रेस्टोरेंट में मुझे हमारी फॉस्टर मदर का टेक्स्ट आया। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और वो सर्जरी में गई थी। उन्हें होश आया तो वो मुझे और डेमियन से मिलना चाहती थी और कुछ नहीं। डेमियन को नफरत है कि वो कभी गरीब था। वो किसी को नहीं बताता कि वो अडॉप्टेड है या फिर हम दोनों एक दूसरे को फॉस्टर होम से जानते हैं। अपने अकड़ू पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। तुम दोनों इतने अलग नहीं हो। वो भी बस फिट इन करना चाहता है। वो इन्फॉर्मेशन मुझ पर ईंटों की तरह गिरी। उस पल में मैंने एक बदलाव करने का फैसला किया। मैंने विक्टोरिया से माफी मांगी और ब्रायन को भी ढेरों आई एम सॉरी मीम्स भेजी। स्कूल में भी मैंने सबको सच बता दिया। ये सच सामने आने के बाद मैं पॉपुलर तो नहीं रही थी ऑफ कोर्स। लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, मुझे झूठी कहा, लेकिन मेरे साथ विक्टोरिया थी और फिर मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बने। थोड़ा समय लगा लेकिन ब्रायन और मैं भी वापस बातें करने लग गए। 1 साल तक उसे फ्री में पढ़ाने का वादा करना पड़ा। अंत में मुझे एहसास हुआ कि नकली रानी बन के पॉपुलर होने से कहीं ज्यादा बेहतर है असली दोस्तों का साथ होना जो सच में मुझे पसंद करते हैं।